सिर्फ 4 स्टेप में लोटस गोल्ड फेशियल, घर बैठे पाएँ पार्लर जैसा लुक। वो भी आप बिना ज़्यादा पैसा खर्च किए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि लास्ट स्टेप में ही मैंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टिप्स बताया है जो पार्लर वाले किसी को नहीं बताते हैं। हेलो, नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम पूजा है। वेलकम टू पूजा स्किन ग्लो। आज हम पूरा लोटस का गोल्ड फेशियल करने वाले हैं। ये फुल प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाली हूँ, ठीक है। और पूरे वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखिए ताकि आपका फेस का ग्लो बहुत अच्छा आए। सबसे पहले आप फेस को क्लीन कर लीजिए, ठीक है। इसमें 4 स्टेप्स आते हैं। एक्टिवेटर, सबसे पहले स्क्रब, फिर एक्टिवेटर, फिर मसाज क्रीम एंड मास्क। तो ये 4 स्टेप आते हैं, इनको आप कर सकते हैं। ये आपका फेशियल जो है 250 से 300 के रेंज में आपको मिल जाएगा। आपको पार्लर में 1000, 1500, 2000 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। ये फेशियल आप घर बैठे भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप स्क्रब लीजिए अपने फिंगर टिप पे और इसको अच्छे से मल्सीफाई कर लीजिए हाथों पे, ठीक है। फिर आप अपना जो है फेस पे यूज़ कीजिए और करने का तरीका आप देख लीजिए। स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है कैसे आपको मसाज देनी है, सर्कुलर मोशन में, राउंड मोशन में, फिंगर टिप से, कैसे भी सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल है, ठीक है। और ये जो हमारा स्क्रब होता है ये आपको 2 to 3 मिनट ही करना है, 2 से 3 मिनट करना है। इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। इससे ज़्यादा अगर आप रगड़ेंगे ना तो स्किन में इरिटेशन होगी। और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, एक्ने प्रोन स्किन है, तो आप बहुत हल्का या माइल्ड करिए, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। और क्या है इससे जो हमारा गोल्ड फेशियल है लोटस का, इससे हमारी जो स्क्रब होती है ना उससे हमारा डेड स्किन रिमूव होता है अच्छे से और हमारे फेस पे एक बहुत अच्छा शाइन आता है, क्योंकि हमारी स्किन पे जो आपका रहता है ना पिगमेंटेशन वगैरह सारी चीज़ों को ये रिमूव करता है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि ये जो फेशियल है ऑल स्किन टाइप है, सारे स्किन पे वर्क करता है, ठीक है। हमारे स्किन पे जो भी ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स होते हैं ज़्यादा हमारे नोज़ एरिया, फॉरहेड पे और हमारे चिन एरिया पे होते हैं। इन 3 जगहों पे आपको ज़्यादा वर्क करना है और फेस पे भी आपको वर्क करना है। इसको ऐसे ही सर्कुलर मोशन में आपको करते जाना है, ठीक है। ऐसे और आपके पास एक कॉटन का रुमाल हो ले लीजिए या कोई भी टिश्यू वगैरह है तो उससे आप जो है इसको क्लीन कर लीजिए, क्योंकि क्लीन करने के बाद देखो फेस पे कितना अच्छा एक ग्लो आ रहा है। अभी तो मैंने पहला स्टेप ही किया है, तो आप भी पूरे 4 स्टेप होंगे इसके, तो आप करेंगे ना तो आपके फेस पे भी बहुत अच्छा ग्लो आएगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। जितना आप स्किप करेंगे तो आपको वीडियो समझ नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद एक्टिवेटर लीजिए आप। एक्टिवेटर को आपको 5 to 7 ड्रॉप ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि आता इसमें ज़्यादा है, बट आपको 5 to 7 ड्रॉप लेना है। और ये जो है ये 24 के कैरेट के प्योर गोल्ड से बना हुआ है, उसमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं। और इसको अच्छे से आपको फेस पे जो है सर्कुलर मोशन में अच्छे से मसाज देनी है। ऐसा नहीं है कि आपने लगाया और छोड़ दिया। 2 से 3 मिनट आपको बहुत अच्छी मसाज देनी है फेस पे। और इसको ना आपको क्लीन नहीं करना है। सबसे मेन चीज़ इसका ये है कि इसको आप करते जाइए ऐसे, और जितना आप ऐसे करेंगे ना तो आपके फेस पे जो है अच्छे से जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप करेंगे तो आपके फेस पे दिखेगा, करते 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 ये एब्जॉर्ब हो जाता है। देन हमारा 3rd स्टेप होता है इसमें मसाज क्रीम का। मसाज क्रीम को आपको हाथ पे जो है मल्सीफाई करना है। सबसे मेन स्टेप हमारा मसाज क्रीम का होता है। ऐसा नहीं है कि आप जो है फेशियल आपने कर लिया, स्क्रब कर लिया, ये कर लिया, ये भी आपने 1-2 मिनट कर लिया और वीडियो स्किप कर लिया। आप कहेंगे यार मैंने तो फेशियल किया था बट इसका ग्लो ही नहीं आया, रिजल्ट ही नहीं आया। तो ये जो स्टेप है लास्ट में मैंने बताया है, जो कि आपको पार्लर वाले कभी नहीं बताएंगे या सैलून वाले कभी नहीं बताएंगे कि ये स्टेप करने से हमारे फेस पे जो है बहुत अच्छा ग्लो आता है, बहुत अच्छा रिजल्ट दिखता है। तो आप कोई भी फेशियल ले लीजिए, उसका रिजल्ट आपको तभी मिलेगा जब अच्छे से आप फेशियल को स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ा बहुत देख लिया वीडियो कहीं से और आप फिर कंफ्यूज हो गए क्या क्या चीज़ें कैसे करनी है, ठीक है। मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं, ऐसे ऐसे करना है। और इसमें जो हमारा 3rd स्टेप होता है, इसमें 3rd स्टेप हमारा क्रीम का होता है, मसाज क्रीम। ये हमें 10 to 15 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट आपको ये मसाज देनी है, ताकि आपके फेस पे बहुत अच्छा एक ग्लो आए। सर्कुलर मोशन में आपको राउंड राउंड करके पूरे फेस पे देना है। और आइज़ हो गया, फॉरहेड हो गया, नोज़ हो गया, सारे एरिया पे अच्छे से आपको मसाज देनी है। जितने अच्छे से आप मसाज देंगे उतना अच्छा आपके फेस पे रिजल्ट आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने ऐसे हल्का हल्का मसाज दे दिया, चलो हो गया, छोड़ दिया, बट नहीं, ये भी आपका इम्पोर्टेंट होता है। सबसे इम्पोर्टेंट आपका मसाज क्रीम ही होता है हर फेशियल में।
ये भी स्किन के अकॉर्डिंग है सारी चीज़ें। ये जो फेशियल लोटस का गोल्ड है, ये मैं आपको ऑल स्किन टाइप में यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी एज के हैं, चाहे आप 20 एज के हैं, 25 हैं, 30 है, 35, 40, 60, कोई भी एज के हैं वो आप कर सकते हैं। अगर आपको अपने कस्टमर का करना है उसे भी कर सकते हैं, फैमिली में करना है किसी का भी आप कर सकते हैं। आप इस किट को ला के अपना घर पे यूज़ कर सकते हैं। पार्लर में आपको 1000 रुपये देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे ही आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे फेशियल, तो आपके फेस पे बहुत अच्छा एक ग्लो आएगा। और आपको लास्ट में मतलब जैसे आपने 10 मिनट मसाज दे दी, उसके बाद आपको जो है इसमें अच्छे से प्रेशर पॉइंट देने हैं। आपको चिन एरिया में प्रेशर देना है, लिप्स एरिया, नोज़ एरिया, आइज़ एरिया, अच्छे से स्टेप बाय स्टेप आप देखिए। देखो पूरा वीडियो हम इसमें नहीं दिखा सकते हैं, ताकि जो है मैंने बहुत वीडियो आपका शॉर्ट किया हुआ है। जो जो मेरे को नीड लगा दिखाना है वो मैंने आपको दिखा दिया है। और ये नहीं कि आपने 2 मिनट कर लिया छोड़ दिया, कम से कम आपको एक स्टेप को ही 10 बार करना है। और ऐसे ही आपको पूरे फेस पे रिपीट करते जाना है जब तक आपके 10 से 15 मिनट ना हो। मैक्सिमम 15 मिनट तो आपको मसाज देनी है। मिनिमम आप 10 मिनट दे सकते हैं, मैक्सिमम आप 15 मिनट। तो आप जितना मसाज देंगे अपने फेस पे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। ओके, नेक्स्ट में देखो कैसे अपने फेस को जो है मसाज दे रहे हो। आप भी ऐसे ही फेशियल अपने घर पे कर सकते हैं, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। और जितना आप इस फेशियल को करेंगे उतना आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऐसे ही आपको सारे स्टेप करने हैं। अपने हेयर को टाई कर लीजिए। आपके हाथ में कोई भी फिंगर में रिंग नहीं होनी चाहिए, हाथ में कड़े वगैरह नहीं होने चाहिए, नेल्स ज़्यादा लॉन्ग नहीं होने चाहिए, ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना हो। अगर आपके नेल्स हैं तो आपको लग सकते हैं, और रिंग वगैरह है तो उसका भी आपको दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे आपको 2 हाथ से आपको अच्छे से मसाज देनी है, क्योंकि जो हमारा मसाज क्रीम है, इसको करते करते ही हमारी जो क्रीम है ना वो स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है। देख लो, अब मेरे फेस पे बिल्कुल भी क्रीम नहीं दिखती। मसाज करते करते पूरी क्रीम ना एब्जॉर्ब हो जाती है अच्छे से। तो उसके बाद हमें इसे क्लीन कर लेना है। उसके बाद हमें मास्क लेना है। इसका चौथा स्टेप है। मास्क लिया आपने और उसको एक बाउल में ले लीजिए। ऐसा नहीं कि आप हाथ से लगाइए, या आप बाउल में ले लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा अनहाइजीनिक नहीं होता। अगर आपके पास घर में कर रहे हैं, कटोरी वगैरह कुछ भी है, प्लेट वगैरह है, उस पर आप रख के। और इसका एक सीक्रेट टिप है, यह है कि आप रोज़ वाटर मिक्स कीजिए। इससे आपकी स्किन ना बहुत अच्छी ग्लोई बनती है। तो ये जो पैक है इसको आप हाफ फेस पे लगाइए पहले, देन उसके बाद हाफ फेस पे लगाइए। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं से भी लिया कहीं से भी लगा दिया। नोज़ एरिया से या टी जोन से ऊपर से स्टार्ट करिए, और लगाना हमें अपर साइड को है, नीचे को नहीं लगाना है, हमें ऊपर को करना है ये, ताकि हमारी जो स्किन है वो अच्छे से टाइट रहे और लिफ्टेड रहे। ठीक है, ऐसे ऊपर को आप लगाइए। बहुत अच्छा जो है एक लुक आता है इससे। ये सूखने के बाद आप कहोगे कि लगाने से क्या होता है, ऐसा होता है सूखने के बाद ना ये अच्छे से हमारी स्किन को टाइट कर देता है, और बहुत अच्छा स्किन पे ग्लो आता है। तो ये जो फेशियल होते हैं ना, हर फेशियल में आपको जो इसका पैक होता है वो ऐसे ही लगाना होता है। ठीक है, दोनों साइड आपको सेम प्रोसेस करना है, और एक साइड भी और दूसरे साइड भी। और जितना भी आपका एक्सेस प्रोडक्ट बच जाता है उसको आप अपने नेक एरिया में लगा दीजिए, ताकि आपका जो पैक है वो वेस्ट भी ना जाए और हमारा वर्क भी हो जाए। देन उसके बाद 15 मिनट आपको रेस्ट करना है। उसके बाद आपको क्लीन करना है। मैंने फिर रोज़ वाटर लिया है, नॉर्मल वाटर नहीं लिया है। ठीक है, उसके बाद आप रोज़ वाटर से इसको अच्छे से मल्सीफाई कर लीजिए हाथ से, ताकि आपकी स्किन में इरिटेशन। अगर आप ड्राई टिश्यू या वेट टिश्यू से ऐसे ही करेंगे ना, तो ये जो है ना आपको ईचिंग देगा। तो इसको आप हल्की सी मसाज देके फिर इसको आप रिमूव कर लीजिए। आप पानी से वॉश कर लीजिए ऐसे ही, और आपके पास हैंकी वगैरह है कॉटन की, उससे कर लीजिए। मैं तो टिश्यू से यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से क्लीन कर लीजिए। अगर ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, कमेंट में आप ज़रूर बताएं मुझे कि आपको इसका रिज़ल्ट कैसा लगा हो। ठीक है, तो ये आप ज़रूर रखिए कि आप मुझे कमेंट ज़रूर करिए। अगर लास्ट में मैं जो है मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ, ताकि हमारे फेस पे ड्राइनेस ना रहे। अगर आपको धूप में जाना है तो आप सनस्क्रीन यूज़ कीजिए। ओके।